जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आज इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में थे कि सर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है या फिर कोचिंग करनी ज़रूरी है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु आपका ये था कि सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ज़रूरी है। और तीसरा ये था कि सर कितनी बार अपने जो पूरा कोर्स है उसका कंप्लीट रिवीजन करें कि जिससे अपने मान सके कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं उस कंफर्ट जोन में हूँ जहाँ मेरा सिलेक्शन होना तय है। तो साथियों, सबसे पहली बात कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को आप खुद जानते हैं कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं या आपको लगता है कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे कोचिंग करनी ज़रूरी है, तो वो आप खुद तय करेंगे। मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके घर का माहौल या आप बाहर रह के भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपके तो आप माहौल ऐसा है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि ये होता है कि कोचिंग में भी जाओगे, वहाँ आपको निश्चित गाइडेंस मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेपर इस लेवल का आ जाता है कि कोचिंगों से भी अपना काम हो नहीं पाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, ऑथेंटिक बुक्स ला के पढ़िए और अभी से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए, क्योंकि कोचिंगों में बहुत सारे बैच विज्ञप्ति आने के बाद चलते हैं। और अगर आप कोचिंग भी करना चाहते हैं तब भी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी सेल्फ स्टडी, तो ताकि आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है और फिर अगर आप कोचिंग करते हैं तो फिर आपको उससे दोगुना फ़ायदा होगा। और मेरा तो ये मानना है कि सेल्फ स्टडी करिए और आप एक बार पूरे कोर्स को कंप्लीट पूरा कर लीजिए, ऑथेंटिक बुक्स लाके पढ़ लीजिए। फिर भी आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको या तो यूट्यूब देख लेना चाहिए या फिर कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अभी करें या फिर बाद में। तो मेरा मानना तो ये है कि अभी हमने जो अपने साहित्य शिखर क्लासेज पर जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, हिंदी के आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, तो मेरा मानना है कि आप पहले उन वीडियो को देखिए और आरपीएससी के ओल्ड जो प्रश्न पत्र है उनको देख के अपना अभ्यास कीजिए कि कितने प्रश्न मैं कर पा रहा हूँ या कितने प्रश्न मेरे सही निकल रहे हैं इस मेरे कंटेंट से और कितना अच्छा मैं समझ पा रहा हूँ प्रश्नों को। क्योंकि टेस्ट सीरीज जब भी आप ज्वाइन करें या अगर आपको करनी है तो पहले आपका कोर्स जो है कम से कम 2 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आप टेस्ट दो तो आपका एक अच्छा स्कोर रहे, आपको तनाव नहीं हो। लेकिन आप जानते हो कि अगर बिना पढ़े अगर हम देंगे तो फिर तनाव होगा और आपको ये डर लगने लगेगा कि मैं शायद मेरा इस बार सिलेक्शन ना हो पाए। तो मेरा ये मानना है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करें तो सबसे बाद में करें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें तो कम से कम आरपीएससी के जो फर्स्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको निकाल लें। और मैंने अभी पूरी सीरीज चला रखी है वीडियो के माध्यम से, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य की जो 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्ज़ाम जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, काव्य शास्त्र लगता है, तो आप हिंदी साहित्य के 5000 प्रश्नोत्तरी को ज़रूर देखें। क्योंकि 5000 प्रश्न जब हम हिंदी साहित्य के कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मानिए कि 5000 प्रश्नों के साथ, क्योंकि मैं अगर एक वीडियो में 30 प्रश्न सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो 10 से 15 प्रश्नों की मैं उनकी व्याख्या भी करवा रहा हूँ। तो एक 30 प्रश्नों के साथ साथ हम 60 प्रश्न तैयार कर रहे हैं और 5000 प्रश्न अगर तैयार करते हैं तो 5000 के साथ आप 7 से 8000 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये निश्चित मान के चलिए कि उससे बाहर कुछ आना नहीं है। तो कोशिश करें कि एक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो एक तो लास्ट में करें, और अभी के लिए आप जो पढ़ रहे हैं कंटेंट उसके साथ साथ अपने इस जो आदिकाल भक्त काल के प्रश्नोत्तरी सीरीज जो चल रही है और आरपीएससी के जो पिछले पेपर हमने वही उनकी व्याख्या विश्लेषण कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर देखें और उसके साथ अपनी तैयारी जारी रखें। और लास्ट मुख्य बिंदु है कि कितनी बार रिवीजन करना ज़रूरी है। तो मिनिमम 3 बार तो आपको पूरे कोर्स का कंप्लीटली पूरे कोर्स का 3 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप 3 बार रिवीजन कर लोगे तो मेरा मानना ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, जिससे आपका चयन होना तय हो जाए। फिर भी अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम ये 3 बार दें, ज़्यादा से ज़्यादा तो भले आप 4 बार 5 बार करो, लेकिन जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़रूरी है। और रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन अपने आते हैं उसमें अपने को परफेक्ट बनाती है। और मैंने जैसे कि मेरा जो कोर्स था, मैंने फर्स्ट ईयर के लिए मैंने 4 से 5 बार पूरा कंप्लीट किया था। और जो पिछले सालों के पेपर थे वो मैंने हल किए थे और मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। और 4 से 5 बार तो कम से कम रिवीजन ज़रूर करें।
इसके अलावा आपके बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर अपने स्वायत्त शिक्षण क्लासेस में हम क्लासें कब स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, क्लासेस स्टार्ट जनवरी से ही कर देंगे और जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। आपको पूरा कोर्स हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण जो आरपीएस अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में लगती है, उसका पूरा कोर्स हम यहाँ अपने साहित्य शिक्षण क्लासेस पे करने वाले हैं। इसके अलावा हो सकेगा तो फिर फर्स्ट पेपर की भी रणनीति बनाएंगे, किस तरह पढ़ें और किस तरह कोर्स कंप्लीट करें। लेकिन सेकंड पेपर आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के मैं करवाने वाला हूँ। और आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस ये फर्स्ट ग्रेड बनने की और सेकंड ग्रेड बनने की जो तैयारी की जो एक यात्रा है, एक लंबी यात्रा है। इसमें आपको धैर्य रखना होगा, निरंतर मेहनत करनी होगी, पॉजिटिव रहना होगा, भटकाव से बचना होगा, लोगों के संपर्क में कम से कम आए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अकेले रहें। कम से कम भले ही आप पढ़ो मत, लेकिन फिर भी अकेले रहो, क्योंकि आप अकेले रहोगे तो खुद के बारे में सोचोगे, खुद की तैयारी के बारे में, खुद की जीवन की यात्रा के बारे में सोचोगे। तो अकेले रहें, अकेले रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। बाहर जाओगे तो कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं तो फिर दिमाग में नेगेटिव बातें आती है। तो यही है कि रोज़ाना कम से कम शेड्यूल बनाकर 6 से 8 घंटे अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें और निरंतर बिना एक दिन भी मिस किए रेगुलर अपनी तैयारी जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही उसके नोट्स बनाएं और नोट्स के साथ साथ जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ते पढ़ते अभ्यास करते रहें, रिवीजन करें। अभी